आज हम चर्चा करेंगे फ्रेज और क्लॉज के बारे में। ये जो फ्रेज क्या होता है कि शब्दों का एक समूह होता है और इसका अपने आप में कुछ अर्थ होता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं होता। जैसे इन वाइट ड्रेस, अब ये शब्द हैं, इन शब्दों का ये समूह है, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा, इसे हम फ्रेज बोलते हैं। इसी प्रकार से एक शब्दों का समूह जिसका एक अपने आप में पूर्ण अर्थ निकलता है, उसे वह एक किसी बड़े सेंटेंस का एक पार्ट हो सकता है और उसे उपवाक्य हम क्लोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? उपवाक्य की क्लोज। और इस क्लोज में एक कंप्लीट सेंस लेने के लिए एक सब्जेक्ट होता है, एक इन्फिनिटिव वर्ब होती है और उसका एक कंप्लीट सेंस होता है। जैसे शी गिव्स मी ए बुक, इसमें एक सब्जेक्ट है और ये सारा का सारा इसका क्या है कि प्रेडिकेट है और ये प्रेडिकेट में एक वर्ब दे रखी है गिव्स और ये पूरे शब्दों का समूह एक पूरा अर्थ दे रहा है। ये एक अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस है। क्या है कि सिंपल सेंटेंस। ऐसे ही एक बहुत बड़े शब्द है, एक बहुत बड़े शब्द का एक छोटा सा पार्ट भी हो सकता है। जैसे ही इज श्योर ऑफ हिज सक्सेस, ऑफ हिज सक्सेस। अब देखिए इसमें एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है और इसमें एक वर्ब भी दे रखी है। ये इस प्रकार से एक कंप्लीट सेंटेंस का दो पार्ट हो सकते हैं। दूसरा इसका एग्जांपल्स के रूप में अपन दूसरा समझते हैं इस प्रकार से, ही gave me a book, then she was reading। ये दो सेंटेंस हैं, इसमें इसका एक सब्जेक्ट है और इसका एक प्रेडिकेट है। इसमें भी एक क्या है, इसका सब्जेक्ट है और इसका क्या है, ये प्रेडिकेट है। सब में अपनी अपनी एक वर्ब है गिव। ये दोनों सेंटेंस हैं। अगर इस सेंटेंस को हम जोड़ें, ये दोनों क्लोज एक उपवाक्य हैं, तो यहां ही किया था, यहां भी ही gave me ए बुक। तब ये देन किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का। when he was reading। अब ये इसमें कंजक्शन आ गया। ये दो उपवाक्य एक वाक्य है, इसमें दो सेंटेंस हैं किसी कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। अब ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस आया जैसे अपन ने पहले किया, ही गिव्स मी ए बुक। ये एक क्लोज एक सिंपल सेंटेंस है और इसमें दो सेंटेंस मिल रहे हैं, दोनों में अपने अपने सब्जेक्ट है और अपने अपने प्रेडिकेट हैं, अपने अपने सब्जेक्ट और अपने अपने प्रेडिकेट हैं। और ये व्हेन किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ये कंजक्शन का काम कर रहा है। तो दो सेंटेंस, ये दो क्लोज हो गए इसमें, क्योंकि दो अपने आप में क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है। तो ये किसी एक बड़े सेंटेंस का एक पार्ट हो सकता है जिसे हम बोलते हैं क्लोज। ये क्लोज मोस्टली तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड।
ये सिंपल सेंटेंस, इस सिंपल सेंटेंस के बारे में अभी अपन ने चर्चा की थी। एक ऐसा सेंटेंस जिसका एक सब्जेक्ट होता है और उसका एक प्रीडिकेट होता है, कहने का मतलब इसमें एक इंफिनिटिव वर्ब होती है और ये अपने आप में एक पूर्ण अर्थ देता है। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें दो सेंटेंस या दो से अधिक सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं और वो किसी कंजक्शन के माध्यम से जुड़े होते हैं। किसके माध्यम से? कंजक्शन के, किसी संयोजक के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो दो सेंटेंस जब जुड़े होते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस, ये कंपाउंड सेंटेंस, इसमें भी दो या दो से अधिक सेंटेंस जो जिसमें अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं और अपने अपने प्रेडिकेट होते हैं, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसी से क्लोन, सेमीक्लोन या किसी कंजक्शन के साथ में जुड़े होते हैं। अब वापस अपन उसी जगह पर आते हैं, ये सिंपल सेंटेंस के बारे में चर्चा करते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस में अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक प्रेडिकेट और उसका अपना अपने आप में पूर्ण अर्थ। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट? दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जो किससे जुड़े होंगे? किसी कंजक्शन में। इसमें एक होता है मुख्य सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं मेन सेंटेंस या प्रिंसिपल क्लोज। ये जो मुख्य जो प्रिंसिपल क्लोज होता है, और दूसरा होता है एक सबऑर्डिनेट क्लोज। अब इसमें एक जो होता है वो प्रिंसिपल क्लोज होता है और दूसरा क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लोज। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है वह किसी न किसी कंजक्शन से जुड़ा होता है और उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। क्या बोलते हैं उसे? सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं। तो इसमें जो मेन होता है, इस मेन का भी अपना क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक प्रेडिकेट होता है, उसका भी एक क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और उसका एक प्रेडिकेट होता है। लेकिन एक ये मुख्य वाक्य होता है और एक आश्रित वाक्य होता है। तो मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य, इन दोनों को पहचानने का एक तरीका है सामान्य सा, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लूज से पहले कोई ना कोई कंजक्शन अवश्य दिया हुआ होगा, जबकि प्रिंसिपल क्लूज से पहले कोई कंजक्शन काम में नहीं लेते। तो ये हमारे पास एग्जाम्स में सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो बोर्ड एग्जाम्स में या किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है कि इसमें मेन क्लूज क्या है, और मोस्टली इसमें अपने पास कंजक्शन भरवाए भी जाते हैं। इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।